वो बाल्टी वाली मिसाल ली थी कि बाल्टी में यहाँ तक पानी है, किसी ने अपना बेधुला हाथ इसमें डाल दिया, पूरा पानी मुस्तामल हो गया। इसको गैर मुस्तामल करने का तरीका है कि नल का खोल दें और इसको भरने दें और हल्का सा फ्लो होगा। जैसे ही बाल्टी से छलकेगा पानी, ये फ़ौरन जारी पानी में तब्दील होगा और अब इसका मुस्तामलपन ख़त्म हो गया। दूसरा इसका हुक्म है कि नापाक नहीं होता जब तक बदबू ना आए, जब तक नजासत का असर ज़ाहिर ना हो। जब ये बाल्टी जारी पानी में तब्दील होगी तो जारी पानी वाला हुक्म लगेगा कि अब देखो बाल्टी से बदबू आ रही है या नहीं आ रही, नजासत का रंग है या नहीं है। जब तक बदबू बाकी है, जब तक नजासत का रंग बाकी है, ये बाल्टी नापाक है। जैसे ही बदबू नजासत का असर ख़त्म हो गया, पूरी बाल्टी पाक हो जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे बच्चे ने पेशाब कर दिया, आपने नलका खोल दिया, ओवरफ्लो होने दें। जैसे ही आप पानी को सूंघे बदबू ख़त्म हो गई है, ये पानी पाक हो गया। टैंक है मिसाल के तौर पे, टैंक में बदबू आना शुरू हो गई, नलका आपने सूंघा, बदबू आ रही है। अब टैंक पे पहले तो आपने साइज़ नाप लिया, अगर 225 फीट से ऊपर है तो फिर तो मसला नहीं है, इसमें नजासत गिरती भी आपने देख ली, आपकी नमाजें ठीक हैं जब तक आपको नलके में से बदबू नहीं आ रही। लेकिन नलके में से अगर आपको बदबू आ जाती है तो फिर 225 फीट वाले को भी पाक करना पड़ेगा। लेकिन 225 फीट से कम टैंक है आपका, घर के अंदर टैंक है इतना, उसके अंदर कोई नापाकी चली गई तो उसको भी पाक करने का यही तरीक़ा है। टैंक में क्या होता है, एक तरफ से मोटर से पानी आ रहा होता है और दूसरी तरफ से हम नलकों से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बाल्टी को जारी पानी करने का तरीका ये है कि नलका खोलो, बाल्टी को ओवरफ्लो होने दो, बाल्टी जारी पानी हो गई, पाक हो जाएगी अगर बदबू वगैरह ख़त्म हो गई। जो टैंक होता है उसको पाक करने का तरीका क्या है, इसको भी जारी कर दो। कैसे जारी करोगे, एक तरफ मोटर से पानी ऊपर चढ़ रहा है, दूसरी तरफ से घर का नलका खोल दें, तो एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से नलके से निकल रहा है, यही तो जारी पानी होता है। एक तरफ से फ्लो पानी का आ रहा होता है और दूसरी तरफ से पानी निकल रहा होता है। तो टैंक को अगर पाक करना है, एक तरफ से मशीन से पानी चढ़ाएं और दूसरी तरफ से नलका खोल दें। जैसे ही नलके से बदबू, और बार बार हर 5 मिनट में उसको सूंघते रहें, जब ये बदबू आना ख़त्म हो जाएगी, नलका भी पाक, नलके के अंदर पानी भी पाक और पूरा टैंक पाक हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक बदबू है वो पानी नापाक है, जैसे बदबू ख़त्म हुई वो पानी पे पाकी का हुक्म लग जाएगा। तो उसको पहले देखें 225 स्क्वायर फिट है या नहीं है। अगर 225 स्क्वायर फिट से ऊपर है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। आपने चूहा मरा हुआ जाता हुआ देख लिया, कोई टेंशन नहीं है। आपने मरी हुई बिल्ली जाती हुई देख ली, क्योंकि 225 स्क्वायर फिट से ऊपर है, आपने सिर्फ पानी को सूंघना है। बदबू दे रहा है या नहीं दे रहा, रंग चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा, गटर की बदबू नहीं आ रही, आपने चाहे जितनी बिल्लियां अंदर मरी हुई देख ली हैं, आपका ये टैंक भी पाक है, आपके कपड़े भी पाक हैं, आपका वज़ू गुस्ल सब ठीक है। लेकिन अगर छोटा टैंक है और आपने उसमें मरा हुआ चूहा मरता हुआ देख लिया या जाता हुआ देख लिया और मर गया, बिल्ली मरती हुई देख ली, तो अब बिल्ली जैसे ही अंदर मरेगी वो पानी नापाक, चूहा मरेगा तो नापाक। तो फिर उसमें वही है, मोटर चला दें, टैंक में पानी आ रहा होगा, दूसरी मोटर चला दें, वो छत पे टैंक लेकर जा, छत पे यही होता है ना, पहले मोटर बोरिंग से ज़मीन के टैंक में पानी लाता है, फिर एक और मोटर होती है जो ज़मीन को छत वाले टैंक में लेकर जाती है और वहाँ से नलकों में आता है। तो पूरा फ्लो ऑन कर दें एक ही वक्त में। इधर से पानी पहले तो अगर मरी हुई बिल्ली निकाल सकते हैं तो वो निकालेंगे, ठीक है, और चूहा निकाल सकते हैं तो वो निकाला जाएगा। वो अगर अंदर होगा तो जैसे ही पानी का फ़्लो ख़त्म होगा, ये फिर कलील पानी होगा, फिर नापाक हो जाएगा। तो पहले तो ज़ाहिर है जो कुत्ता मरा हुआ है, जो बिल्ली मरी हुई है, जो चूहा मरा हुआ है, उसको निकालें, एक दफ़ा की सफाई करवाएं, निकलवाएं। निकालने से भी वो पानी पाक नहीं होगा, क्योंकि एक दफ़ा एक कतरा पेशाब का चला गया, वो नापाक हो गया। अब फिर पाक करने का तरीका ये है कि पहले मोटर चलाएं तो ज़मीन के टैंक में पानी आएगा, उसी वक्त दूसरी मोटर चलाएं, वो छत पे पानी पहुंचाएगी, और किसी एक घर का नलका खोल दें, ये फ़्लो बन गया, और नलके में सूंघना शुरू करें जब तक बदबू आ रही है या नापाक है। जैसे बदबू ख़त्म होगी, नलका भी पाक, छत का टैंक भी पाक और ज़मीन का टैंक भी आपका पाक हो गया।